तो अगर आप मार्च में पूरी व्यवस्था को क्लीन चिट दे रहे हैं और जून में घटना घट रही है तो सबसे पहले आपको रिजाइन करना चाहिए। रेल हादसे पे जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, जरा आप सोचिए कि इस हादसे को लेकर, इस कांड को लेकर इस्तीफा उनको क्यों नहीं देना चाहिए? कहाँ गया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मोरल की बात करने वाले लोग चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? कि जो पुल एक बार पहले टूट चुका है वही पुल दोबारा टूटकर नदी में समा गई और सरकार इस पर थोथी दलील दे रही है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार किस प्रकार रिजिड है। जो लोग एक बैठक के लिए अपनी एकता नहीं बना पा रहे हैं, वो देश में चुनाव लड़ने के लिए एकता बनाएंगे? छोड़िए, टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। चुनाव के पहले 1 साल अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपने महत्व को खुद से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पुल बना रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। आपने देखा होगा कि एक पुल, ये तो हद हो गई। सरकार में जरा भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को कल ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था। आप जरा समझ लीजिए कि जो पुल एक बार पहले टूट चुका है वही पुल दोबारा टूटकर नदी में समा गई और सरकार इस पर थोथी दलील दे रही है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार किस प्रकार रिजिड है। ये तो सरकारी लोगों के बयान से पता चल रहा है। अब आप बताइए कि 14 में मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का शिलान्यास किया था। उस समय वो एनडीए के साथ नहीं थे, वो अपनी सरकार चला रहे थे। जीतन राम मांझी एक दलित को डिच करके दोबारा सरकार में आए और पुल का शिलान्यास किए। और 16 में जब उस पुल का डिज़ाइन पास किया गया, आज डिज़ाइन पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो 16 में डिज़ाइन किनके नेतृत्व में पास हुआ? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे वो, तो उन्हीं के नेतृत्व में डिज़ाइन पास हुआ। और आज डिज़ाइन को गलत बता रहे हैं। पुल जब अप्रैल 22 में गिरा तो उसके बाद उसकी जांच की गई और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। जांच रिपोर्ट के बावजूद जो अभी वर्तमान में फिर उस विभाग के मंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी हैं और डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर जवाब दिया किसी सदस्य के प्रश्न के आलोक में कि सब कुछ ठीक है, वहाँ सब बढ़िया हो गया है, उसमें जो प्रॉब्लम था उसको ठीक करके नए सिरे से उसको बनाया जा रहा है। तो जब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे, सरकार को पहले जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। और अगर जांच करने वाले ने रिपोर्ट गलत बनाई है तो उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर उनकी रिपोर्ट ठीक है तो किसके कहने से दोबारा राशि स्वीकृत करके उस पुल का निर्माण शुरू हुआ? ये कौन कौन लोग हैं और कब तक इसकी जांच करेंगे? आप लोगों को भी चाहिए कि पब्लिक फोरम में जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, कौन कौन लोग दोषी हैं। सरकार इस तरह अगर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहेगी तो क्या होगा इस सरकार का? इनको तुरंत, रेल हादसे पे जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, ज़रा आप सोचिए कि इस हादसे को लेकर, इस कांड को लेकर इस्तीफा उनको क्यों नहीं देना चाहिए? कहाँ गया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मोरल की बात करने वाले लोग चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा देना चाहिए उनको। इस्तीफा दे करके एक पुल 2-2 बार गिर रही है, मतलब एक घटना 2-2 बार हो रही है और फिर भी आप उसको पैसा आवंटित कर रहे हैं। आप अपनी मिली भगत को उजागर करिए। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। तो ये तो 10 महीना से मंत्री हैं, तो उसके निर्माण को रोक क्यों नहीं दिए? उल्टा उसको पैसा दे रहे थे। आखिर क्या साठगांठ है एसपी सिंगला ग्रुप से तेजस्वी यादव जी का? स्पष्ट करें तेजस्वी यादव जी। और जब उन्होंने जवाब दिया है, वो कह रहे थे पुल टूट जाएगा, तो किसी सदस्य ने बिहार विधानसभा में सवाल किया है, सत्तारूढ़ दल के ही सदस्य ने बिहार विधानसभा में चिंता जाहिर की है उस पुल पर। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4-5 महीने पहले उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की थी कि पुल की स्थिति ठीक नहीं है, वहां घटना घट सकती है। और उस समय उनके जवाब को आप पढ़िए कि उप मुख्यमंत्री ने, जो विभागीय मंत्री है, उन्होंने क्या जवाब दिया है। उन्होंने तो पूरी व्यवस्था को क्लीन चिट दिया है। तो अगर आप मार्च में पूरी व्यवस्था को क्लीन चिट दे रहे हैं और जून में घटना घट रही है तो सबसे पहले आपको रिजाइन करना चाहिए। अगर रत्ती भर भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको पहले रिजाइन करनी चाहिए, उसके बाद कोई बयान देना चाहिए।